पिछले एपिसोड में देखा कि युआन और उसके साथी बिस्ट पपेट्स को मारकर बेबी फ्रूट ट्री के पास आ गए थे। युआन अपनी सोल पावर का यूज करके लेक को पार कर रहा था। उसे देखकर बहुत सारे लोग लेक पर चल रहे थे। अचानक बेबी फ्रूट ट्री ने उन पर सोल अटैक कर दिया था। फिर अब हम देखते हैं कि बेबी फ्रूट ट्री एक आदमी पर सोल अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो अपनी सोल पावर को कंट्रोल नहीं कर पाता और लेक के अंदर गिर जाता है। यह देखकर युआन चौंक जाता है और उसे सोल अटैक के बारे में पता चल जाता है। बेबी फ्रूट ट्री फिर से सोल अटैक करने लगता है तो युआन अपने ध्यान युआन ब्रश का यूज करके फर्स्ट ग्रेड का सोल प्रोटेक्टर गिल्फ एक्टिवेट कर लेता है और उसकी मदद से सोल अटैक से बचता है। युआन को देखकर सब लोग अपने गिल्फ को एक्टिवेट कर लेते हैं और उनकी मदद से सोल अटैक से बचते हैं। लगातार सोल अटैक की वजह से लेक पर मौजूद लोगों को बहुत तकलीफ होती है। जो अपने गिल्फ को संभाल नहीं पाता उस पर सोल अटैक हो जाता है और वो लेक के अंदर गिर जाते हैं, जिससे उनकी डेथ हो जाती है। ये देखकर यूवे को युआन की बहुत फिक्र होती है। ब्लैक पॉइजन किंग क्यूआओ से पूछा है कि क्या तुम्हें पूरा भरोसा है कि तुम्हारा साथी इस सोल अटैक से खुद को बचा पाएगा। क्यूआओ कहता है कि जब तक युआन को बेबी फ्रूट नहीं मिल जाता मुझे किंग फेंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही मारा क्यों ना जाए। ब्लैक पॉइजन किंग कहता है कि मुझे लगता है कि ब्लैक पॉइजन किंग का टाइटल मुझे नहीं तुम्हें मिलना चाहिए था। तुम्हें अपने साथियों की जरा सी भी फिक्र नहीं है। कुछ वक्त बाद सोल अटैक होना बंद हो जाते हैं। लेक के ऊपर युआन किंग फेंग के साथ सिर्फ 3 और कल्टिवेटर बचते हैं। युआन सोचता है कि बेबी फ्रूट को लेना इतना आसान नहीं है। अगला सोल अटैक इससे भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है, तो अब मुझे संभल कर रहना होगा। युआन धीरे धीरे उन कल्टिवेटर्स के साथ बेबी फ्रूट ट्री की तरफ बढ़ जाता है। अचानक बेबी फ्रूट ट्री एक्टिवेट हो जाता है और उसके अंदर से स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होती है, तो सब अपने सामने शील्ड बनाकर उस एनर्जी से बचते हैं। लेकिन ट्री एक पावरफुल सोल शॉक वेव की मदद से उन सबको इल्यूजन में भेज देता है, जिसकी वजह से वो सब लेक के ऊपर शांति से खड़े हो जाते हैं। यह देखकर यूवे घबरा जाती है और याओ याओ से पूछती है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। याओ याओ कहती है कि यह किसी अलग तरह का सोल अटैक है जिसे डिवाइन सोल पावर की मदद से बनाया गया है। नॉर्मल सोल्स वाले कल्टिवेटर इसका मुकाबला नहीं कर सकते और उनकी सोल्स डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये बात सुनकर जनरल वे घबरा जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर किसी की सोल डिस्ट्रॉय हो जाती है तो बेवकूफ बन जाता है, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे प्रिंस को बचाना होगा। ये कहकर युआन को बचाने के लिए जाने लगते हैं, मगर याओ याओ उन्हें रोक देती है। वो कहती है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर ये सिर्फ एक सोल अटैक है तो इससे युआन को कोई चोट नहीं पहुंचेगी और वो आसानी से इसे पार कर लेगा। अचानक लेक पर खड़े 3 कल्टिवेटर्स की सोल पावर खत्म हो जाती है और वो लेक के अंदर गिर जाते हैं। सोल शॉक वेव की वजह से युआन बेबी फ्रूट ट्री के सामने पहुंच जाता है। वो कहता है कि तुम्हारी स्ट्रॉन्ग डिवाइन सोल है, पर अफसोस की बात है कि मैंने तुमसे ज्यादा दर्द सहा है। यह कहकर वो अपने केओस डिवाइन फोर्जिंग टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है और अपने फोर्जिंग डायमेंशन को वहां बुलाता है, जिसकी वजह से सारी चीजें फोर्जिंग डायमेंशन के अंदर एजो होने लगती है। यहाँ तक कि बेबी फ्रूट ट्री भी फोर्जिंग डायमेंशन के अंदर एजो हो जाता है, जिसकी वजह से युआन उसे सोल अटैक से बाहर निकल जाता है। यह देखकर यूवे और याओ याओ खुश हो जाती है, जबकि क्यूआओ को बहुत गुस्सा आता है और वो किंग फेंग को आगे बढ़ने के लिए कहता है। कुछ वक्त में किंग फेंग की सोल अटैक से बाहर निकल जाता है। युआन को ट्री के पास देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो सोचता है कि इसकी उम्र मुझसे कम है, तो आखिरकार इसकी सोल मुझसे स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है। अब कुछ भी हो जाए मुझे इसे मारकर मास्टर की डेथ का बदला लेना होगा। यह कहकर वो ड्यूरिंग गोस्ट फेस गिल्फ से युआन पर अटैक कर देता है। याओ याओ को उसके बारे में पता चल जाता है और युआन को अलर्ट करके सोल सेवरिंग गिल्फ यूज करने के लिए कहती है। युआन अपने सेकंड ग्रेड के सोल सेवरिंग गिल्फ को एक्टिवेट कर लेता है और उसकी मदद से ड्यूरिंग गोस्ट फेस को डिस्ट्रॉय कर देता है। युआन को सेकंड ग्रेड गिल्फ का यूज करता देख किंग फेंग के होश उड़ जाते हैं और उसे पता चल जाता है कि युआन सेकंड ग्रेड गिल्फ मास्टर है। युआन किंग फेंग से कहता है कि फ्रूट ट्री के सोल अटैक से तुम्हें ज्यादा डर नहीं लगा, इसीलिए अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि असली सोल अटैक का डर क्या होता है। यह कहकर युआन किंग फेंग को अपने डिवाइन फोर्जिंग डायमेंशन में भेज देता है। फोर्जिंग डायमेंशन किंग फेंग को एजो कर लेता है, जिसकी वजह से किंग फेंग की हालत खराब हो जाती है और लेक के अंदर गिरकर उसकी डेथ हो जाती है। इससे क्यूआओ को बहुत गुस्सा आता है। युआन तो बेबी फ्रूट ले लेता है और सोचता है कि आखिरकार मुझे बेबी फ्रूट मिल गए, अब मॉम की लॉन्गेविटी ठीक हो जाएगी। यह कहकर वो बेबी फ्रूट को अपने पास रख लेता है और उसे ट्री में एक रिंग भी मिलती है, जिसे भी वो अपने पास रख लेता है। ब्लैक पॉइजन किंग कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी, पर ये लूजर प्रिंस सच में काफी टैलेंटेड और स्ट्रॉन्ग है। इससे फाइट करने में काफी मजा आएगा। क्यूआओ कहता है कि इन सब बातों को भूल जाओ और जल्दी से फायर स्पीड स्पाइक्स लेने के लिए चलो। जब युआन फायर स्पीड स्पाइक लेने के लिए जाएगा तो हमें उसकी ट्रू पावर के बारे में पता चल जाएगा और उसे मारने के बाद हम उसका सारा ट्रेजर ले लेंगे। ये कहकर क्यूआओ अपने साथियों को लेकर आगे बढ़ जाता है। युआओ भी अपने साथियों के पास आ जाता है और वो भी फायर स्पीड स्पाइक लेने के लिए आगे बढ़ जाता है। युआओ याओ याओ को वो रिंग दिखाकर उसके बारे में पूछता है। याओ याओ कहती है कि सोल के फंक्शन को स्ट्रॉन्ग करने की एक डिवाइन रिंग है। बेबी फ्रूट ट्री ने अपनी सेफ्टी के लिए ही वो सोल अटैक किए थे, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार इतनी स्ट्रॉन्ग सोल आखिरकार एक ट्री के साथ क्यों जुड़ी हुई होगी। ये डिवाइन रिंग सोल कल्टिवेशन के लिए काफी अच्छी है, पर ट्री के पावरफुल सोल अटैक की वजह से इसके सीक्रेट गिल्फ डिस्ट्रॉय हो गए हैं, जिस वजह से अब ये किसी काम की नहीं है। ये बात सुनकर युआन निराश हो जाता है। याओ याओ कहती है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं इस डिवाइन रिंग को फिर से ठीक कर सकती हूँ, जिसकी मदद से तुम काफी कम वक्त में अपनी सोल को स्ट्रॉन्ग बना सको। इससे युआन खुश हो जाता है। कुछ वक्त बाद वो सब रूइंस के टीम में पहुंच जाते हैं। वहाँ उन्हें क्यू रेजिडेंस के गार्ड से बेहोश हालत में मिलते हैं, जिससे वो सब हैरान हो जाते हैं। वहाँ हेवन गेट रियल के 6 वॉल पपेट्स आते हैं। युआन कहता है कि लगता है कि क्यूआओ ने अपने गार्ड्स
को जानबूझकर पीछे छोड़ा है ताकि वो गार्ड्स वॉर पपेट्स को हमारे पास लाकर हमें आगे बढ़ने से रोक सके। कमांडर लू हेवन गेट रियल्म के गार्ड्स के साथ मिलकर उन वॉर पपेट्स से फाइट करने लगते हैं। युआन सोचता है कि अच्छा हुआ कि हमारे साथ पावरफुल गार्ड्स है, वरना अकेला रुइंस के अंदर आना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और यहाँ आने में हमें बहुत ही ज्यादा नुकसान होता। वॉर पपेट्स के नॉर्मल अटैक से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और न ही उनकी एनर्जी खत्म हो रही थी। वो हर बार एक जैसी पावर से अटैक कर रहे थे, जिस वजह से कमांडर लू और बाकी गार्ड्स को फाइट करने में परेशानी हो रही थी। युआन कहता है कि ये वॉर पपेट्स से उन बिस्ट पपेट्स से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इन्हें हराना काफी हार्ड है। याओ याओ कहती है कि मुझे भरोसा है कि इन वॉर पपेट्स पर भी बिस्ट पपेट्स की तरह पावर गिल्फ होंगे, बस इन वॉर पपेट्स के गिल्फ छिपे हुए हैं। अगर हमें इनके पावरफुल गिल्फ मिल गए तो हम आसानी से इन्हें हरा सकते हैं। युआन कहता है कि अगर मैं अपने सोल का यूज करूं तो इसके पावर गिल्फ को ढूंढ सकता हूं। वॉर पपेट्स से फाइट करते हुए हेवन गेट रियल्म के गार्ड्स की हालत खराब होती जा रही थी, जिससे जनरल वे घबरा जाते हैं। वो कहते हैं कि भले ही हम इन वॉर पपेट्स को हरा देंगे पर इससे हमें भी बहुत भारी नुकसान होगा, इसीलिए मुझे भी गार्ड्स की मदद करनी होगी। ये कहकर वो मदद करने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन युआन उन्हें रोक देता है। वो कहता है कि मैं वॉर पपेट्स को रोकने का रास्ता ढूंढता हूँ, आप ब्लैक पॉइजन किंग से फाइट करने के लिए अपनी एनर्जी बचाइए। यह कहकर वो कमांडर लू के पास चला जाता है और अपने एक ही अटैक में वॉर पपेट को दूर कर देता है। वो कमांडर लू से वॉर पपेट्स को पकड़ने के लिए कहता है। युआन की बात मानकर कमांडर लू एक वॉर पपेट को पकड़ लेते हैं। युआन अपनी सोल पावर को एक्टिवेट कर लेता है और वॉर पपेट्स को देखने लगता है, जिससे उसे वॉर पपेट की बेक पर पावर गिल्फ मिल जाता है। वॉर पपेट जंप करके कमांडर लू के पीछे चला जाता है और उन पर अटैक कर देता है, जिससे कमांडर लू घबरा जाते हैं, पर वो अपने आप को संभाल कर साइड में कर लेते हैं, जिससे उन्हें अटैक से कुछ भी नहीं होता और वो दोबारा वॉर पपेट को पकड़ लेते हैं। इसका फायदा उठाकर युआन अपने ड्रैगन स्केल हेड से वॉर पपेट की बेक पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से पावर गिल्फ डिस्ट्रॉय हो जाता है और वॉर पपेट डिस्ट्रॉय होकर जमीन पर गिर जाता है। युआन कमांडर लू से कहता है कि जल्दी से सब लोगों को बता दीजिए कि वॉर पपेट्स की बेक पर उनका पावर गिल्फ है, जिसे डिस्ट्रॉय करने के बाद उन्हें पावर मिलना बंद हो जाती है और वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कमांडर लू अपने साथी गार्ड्स को ये बात बता देते हैं और वॉर पपेट्स की बेक पर अटैक करके उनका पावर गिल्फ डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। हेवन गेट रियल्म के गार्ड्स 6 वॉर पपेट्स का पावर गिल्फ डिस्ट्रॉय करके उन्हें हरा देते हैं। युआन कमांडर लू से कहते हैं कि आपने गार्ड्स के साथ मिलकर बहुत ही अच्छी तरह से फाइट की, मुझे खुशी है कि आप हमारी जो डायनेस्टी के कमांडर हैं। कमांडर लू कहते हैं कि आप एक ऐसी बात कर रहे हैं, अगर आप हमें वॉर पपेट्स के पावर गिल्फ के बारे में नहीं बताते तो मुझे डर है कि हमारी और वॉर पपेट्स की खतरनाक फाइट इतनी जल्दी खत्म नहीं होती। ये सब आपकी मदद से हुआ है। जनरल वे और बाकी लोग भी वहाँ जाते हैं। युआन कहता है कि फायर स्पीड स्पाइक जल्दी ही खेलने वाला है, हमें जल्दी से वहाँ जाना होगा, वरना क्यों आओ और उसके साथ ही फायर स्पीड स्पाइक ले लेंगे। जनरल वे युआन को एक क्रेक दिखाते हैं और कहते हैं कि जैसे ही हम उस क्रेक के अंदर चले जाएंगे हमें वहाँ फायर स्पीड स्पाइक मिल जाएगा। फिर हम क्यों को देखते हैं, वो ब्लैक पॉइजन किंग और अपने गार्ड्स के साथ रुइंस के डीप में आ जाता है और फायर स्पीड स्पाइक ढूंढने लगता है। वो कहता है कि मुझे पूरा भरोसा है कि युआन और उसके साथी उन हेवन गेट रियल्म के वॉर पपेट्स को हराकर अभी तक यहाँ नहीं आए होंगे। मैं देखना चाहता हूँ कि वो बेवकूफ फायर स्पीड स्पाइक के लिए हमसे मुकाबला कर भी पाते हैं या नहीं। जियोंग कहता है कि हमारे नरिशिंग रियल्म के गार्ड्स ने युआन और उसके साथियों को तो रोक दिया, पर अफसोस की बात है कि वो अभी तक यहाँ वापस नहीं आ सके। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वॉर पपेट्स का ध्यान भटकाते हुए उनकी डेथ हो गई हो। क्यों कहता है कि तुम्हें गार्ड्स की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो हमारे प्यादों से ज्यादा कुछ नहीं है। आगे जाकर उन्हें बहुत सारे कल्टिवेटर्स मिलते हैं जो फायर स्पीड स्पाइक लेने के लिए वहाँ आए थे। जियोंग क्यों से कहता है कि यहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं, हमें सबसे पहले इन्हें खत्म करना चाहिए ताकि हमें फायर स्पीड स्पाइक लेने में कोई परेशानी ना हो। क्यों उन्हें मारने के लिए तैयार हो